नमस्कार दोस्तों। भारत पर अगला अटैक कश्मीर से नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश से नहीं होगा, लद्दाख से नहीं होगा। भारत पर अटैक होगा इंडियन ओशियन से। चाइना भारत पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है मालदीव की मदद से, क्योंकि चाइना ने अब मालदीव को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि वह भारत को सभी तरफ से घेरना चाहता है। ये वीडियो भारत के लिए एक वार्निंग है और साथ ही साथ चाइना के अगेंस्ट एक प्रूफ है। चैप्टर नंबर 1, चाइना और मालदीव की दोस्ती। हाल ही में न्यूज़ आई, मालदीव ने चाइना के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट के अंदर चाइना मालदीव को डिफेंस और मिलिट्री असिस्टेंट देगा। मालदीव की सरकार कहती है इस एग्रीमेंट की वजह से वे स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। मालदीव की मिनिस्ट्री ने कहा ये मिलिट्री असिस्टेंट फ्री हैं। जनवरी में मोइज़ू बीजिंग में थे और उन्होंने चाइना के साथ 10 एग्रीमेंट साइन किए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रांट्स एक्सेट्रा। इन एग्रीमेंट में $127 मिलियन है। फरवरी में मोइज़ू ने कहा था वो अपने मिलिट्री और डिफेंस के बीच कैपेबिलिटी इन्हेंस्ड करने वाले थे, ताकि अपने देश की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट हो सकें। और मालदीव तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है ताकि वो अपने सी पर नज़र रख सके। लेकिन उनको किससे खतरा है? उनका एनिमी है कौन? एक्चुअली ये भारत के अगेंस्ट अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। ये सब जानते हुए भारत अपनी तरफ से कभी पहला वार नहीं करता। जब मोइज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने तब सबसे पहले वह तुर्की गए और वहां जाकर उन्होंने ड्रोन्स के ऑर्डर दिए। रिपोर्ट के अनुसार 3 मार्च को ड्रोन की डिलीवरी हुई और एक ड्रोन TB2 की कॉस्ट $5 मिलियन है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। मालदीव का देश डिफिसिट बजट चलाता है, यानी उनके खर्चे उनकी इनकम से ज़्यादा हैं। ऐसे सिचुएशन में मालदीव जैसे छोटे देश में जॉब जनरेट करने के लिए पैसे खर्च होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पैसे खर्च होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। उन्हें किसी नेशन से डेंजर नहीं है। जैसे चाइना और पाकिस्तान हम पर छुपकर वार करता है, ऐसा कोई डेंजर मालदीव के पास नहीं है। तो मालदीव को डिफेंस पर खर्च करने के लिए इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? यानी चाइना मालदीव को हर वे में सपोर्ट कर रहा है। चैप्टर 2, चाइना इंडियन ओशियन ड्रीम्स। हाल ही में भारत प्लैंड मिसाइल लॉन्च करने वाला था। जब भी कोई देश मिसाइल लॉन्च करता है तो उसे नोटिफिकेशन देना पड़ता है, ताकि उनके एयरक्राफ्ट की टेस्ट की वजह से कोई डेंजर ना हो। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। नवंबर 2022 में इससे मिलती जुलती एक घटना हुई थी। प्लान टेस्ट से पहले चाइनीज वेसल यानवांग 06 इंडियन ओशियंस रीजन में आया था और भारत को अल्टीमेटली नोटिस टू एयरमैन कैंसिल करना पड़ा, ताकि उस चाइनीज वेसल को सारी डिटेल ना पता लग जाए। यह फर्स्ट डाइनिंग इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने इंडियन ओशियंस में अंडर वाटर ड्रोन भी भेजे हैं। चाइना ने नवंबर 2019 में 12 अंडर वाटर ड्रोन भेजे, जिन्हें फरवरी 2020 में कलेक्ट किया गया था। ये अंडर वाटर ड्रोन्स कुछ महीनों के लिए ही चलता है। इस तरह चाइना इन सभी चीज़ों का यूज़ करके दूसरे देशों पर नज़र रखता है। कुछ हफ्ते पहले चाइना रिसर्च शिप सेल ने पोर्ट कॉल किया, जहां फोटोग्राफिक सर्वे के मकसद से आया था। 2049 में PRC के 100 साल पूरे होंगे और 2049 तक चाइनीज गवर्नमेंट ग्रेट रेजुवेशन ऑफ चाइनीज नेशन प्लान कहा है। इसके अंडर ताइवान यूनिफिकेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, मिलिट्री डोमिनेंस, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इकोनॉमी वाइज चाइना काफ़ी हद तक USA के करीब आ रहा है। US की इकोनॉमी $22.9 ट्रिलियन है और चाइना की इकोनॉमी $18.5 ट्रिलियन है और भारत की इकोनॉमी का साइज $4.1 ट्रिलियन है। मिलिट्री वाइज चाइना एडवांस चीज़ें बना रहा है। अपने फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करता है और खुद ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है। सेम टाइम ग्लोबली डिफेंस शिप पर बना चुका है। ट्रेड की वजह से पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर करती है। इसलिए पूरी दुनिया पर कोविड देने के बाद भी दुनिया चाइना के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले पाती है। इनके स्केल और
प्रोडक्शन की वजह से, प्राइस की वजह से ऐसा कोई देश नहीं है जो चाइना से कंप्लीट कर सकता हो। बट इंडिया आर्म फोर्स में जैसे मिलिट्री इंपॉर्टेंट होती है, नावल सुपरमेसी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। नावल सुपरमेसी की वजह से ओशियन और सी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं।